नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। आप इस वीडियो के लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल एवं फेसबुक से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया CEO किसे नियुक्त किया है। इसका सही उत्तर है केविन मेयर। आप सभी को पता है टिकटॉक 2017 में लॉन्च की गई थी। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शंस हैं पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली या आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। इस कार्यक्रम से MSME की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई गई है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत MSME सेक्टर के पुनरुद्धार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि MSME सेक्टर की फर्मों को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया गया है। आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। आइए जानते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी। समुद्र तट की लंबाई के आधार पर आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गुजरात 1600 किलोमीटर के साथ पहला बड़ा राज्य है। इसके अतिरिक्त जानते हैं आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, जिसमें कुचिपुड़ी, कोल्लाट्टम, मोहिनीअट्टम, कुमी, सिद्धि माधुरी एवं छदा है। इसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां 5 उप मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दवा नियामक प्रणाली के सुधार के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? राजेश भूषण, नागेंद्र नाथ सिंह, तरुण कपूर या प्रीति सूदन। इसका सही उत्तर है राजेश भूषण। इस समिति के गठन का उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे का सामना करते हुए दवाओं की स्वीकृति प्रक्रिया एवं अनुसंधान और टीका विकास को गति देना है। आइए जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। राजेश भूषण, जो कि विशेष कार्यकारी अधिकारी OSD नियुक्त किए गए थे। नागेंद्र नाथ सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के नए सचिव हैं। तरुण कपूर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग के सचिव के पद पर हैं। इसके अलावा प्रीति सूदन, जो स्वास्थ्य सचिव थी, जिनको 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होना था, उनका कार्यकाल कोविड-19 की वजह से 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या असम। इसका सही उत्तर है मिजोरम। आइए जानते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। खेल को उद्योग का दर्जा देने से खेल क्षेत्र में शामिल खिलाड़ियों और अन्य लोगों की आवश्यकता को पूरा करने में राज्य की मदद करने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि खेलों को राज्य का दर्जा देने से क्या होगा। खेलों को उद्योग का दर्जा देने से स्थिरता, उचित पंजीकरण के साथ साथ खेलों का प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा। इस पहल से खेल और उसके बुनियादी ढांचे के लिए निजी और सरकारी स्रोतों से सब्सिडी, ऋण और सहायता की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। आइए जानते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम के मुख्यमंत्री पू जोरमथांगा है। इसके राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के द्वारा किस देश को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति की जाएगी? ईरान, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमीरात या यमन। इसका सही उत्तर है ईरान। आइए जानते हैं इस डील के विषय में। HIL इंडिया लिमिटेड ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 25 MT मेलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति करेगा। इसके अतिरिक्त HIL ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ राजस्थान और गुजरात को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मेलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। आइए जानते हैं मेलाथियन होता क्या है। मेलाथियन एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, जिसका उपयोग कृषि और आवासीय दोनों प्रकार की बाहरी कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं HIL इंडिया लिमिटेड के बारे में। HIL इंडिया लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुनर हाट देश भर में किस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही उत्तर है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। आइए जानते हैं हुनर हाट के बारे में। हुनर हाट देश भर में कारीगरों और शिल्पकारों का सशक्तिकरण एक्सचेंज है। हुनर हाट का देश भर में सितंबर 2020 में पुनः आयोजन किया जाएगा। इस बार यह हुनर हाट स्थानीय से वैश्विक थीम और कारीगरों की तुलनात्मक रूप से बड़ी भागीदारी के साथ होगा। यह दुर्लभ उत्तम स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादों का एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभर कर सामने आया है। आप सभी को याद होगा कि पिछली बार प्रधानमंत्री महोदय हुनर हाट में गए थे और उन्होंने वहां अनेक प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया था, जिसमें लिट्टी चोखा प्रसिद्ध था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया। इन्होंने कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे? 5, 7, 4 या 3? इसका सही उत्तर है 3। आइए जानते हैं बलवीर सिंह सीनियर के बारे में। इन्हें 1957 में पद्मश्री से नवाजा गया था। बलवीर सिंह लंदन ओलंपिक 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक 1956 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान भी थे। इसके अतिरिक्त 1952 ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक के मैच में बलवीर सिंह ने नीदरलैंड के खिलाफ 5 गोल किए थे और भारत को 6-1 से जीत दिलाई थी। बलवीर सिंह विश्व कप 1971 में कांस्य पदक और विश्व कप 1975 जीतने वाली भारतीय टीम के मुख्य कोच भी थे। इसके अतिरिक्त देश के महानतम एथलीटों में से एक बलवीर सीनियर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में शामिल थे। इनका निधन 95 वर्ष की आयु में हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग सेवाओं को एकीकृत किया है? उमंग, आरोग्य सेतु, करुणा कवच या फिर इसमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है उमंग। आइए जानते हैं उमंग के बारे में। उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आइए जानते हैं उमंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में उमंग ऐप पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग की 7 सेवाओं को एकीकृत किया है। इसमें शामिल सेवाएं करंट वेदर, नाउ कॉस्ट, सिटी फॉरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फोरकास्ट और वार्निंग एंड साइक्लोन शामिल है। उमंग ऐप एक एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंभीर हीट वेव के तहत अधिकतम कितना तापमान होता है? 47 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 47 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 47 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक? इसका सही उत्तर है 47 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। आइए जानते हैं हीट वेव्स के विषय में। हाल ही में मौसम विज्ञान विभाग ने नारंगी चेतावनी जारी की है। नारंगी चेतावनी होता क्या है? एक नारंगी चेतावनी तब जारी की जाती है जब एक हीट वेव 4 दिन से अधिक या 2 से अधिक समय तक गंभीर हीट वेव हो। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और प्रायद्वीपीय भागों के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। आइए जानते हैं हीट वेव्स क्या होता है। जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो, या जब अधिकतम तापमान लगातार 2 दिनों के लिए एक उपविभाजन में 2 स्टेशनों के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, तब वह हीट वेव कहलाता है। इसके अतिरिक्त गंभीर हीट वेव क्या होती है? जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, या जब अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, तब उसे गंभीर हीट वेव्स कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की? चीन, रूस, स्पेन या स्वीडन? इसका सही उत्तर है चीन। आइए जानते हैं डिजिटल मुद्रा के बारे में। डिजिटल मुद्रा भुगतान की वह विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है और अमूर्त है, अथवा डिजिटल मुद्रा का वह रूप है जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है, ना कि भौतिक रूप में। आइए जानते हैं चीन की डिजिटल मुद्रा के बारे में। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसे 1:1 में फिएट करेंसी के साथ और एमओ, जिसमें बैंकिंग संस्थानों द्वारा पीबीओसी द्वारा जारी की गई राशि से कम राशि शामिल है, को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं फिएट मनी क्या होता है। फिएट मनी शब्द का अर्थ नोटों और सिक्कों से होता है।
नोट्स और सिक्कों को फिएट मनी कहा जाता है क्योंकि उनका अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन उनका मूल्य आरबीआई द्वारा औपचारिक रूप से अधिकृत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पेस एक्स डेमो 2 किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? फ्रांस, जापान, भारत या अमेरिका? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में। नासा द्वारा 27 मई 2020 को स्पेस एक्स डेमो मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च करेगा। वर्ष 2011 में अंतरिक्ष शटल युग के समापन के बाद से अमेरिका से लॉन्च करने वाली पहली चालक दल वाली उड़ान यह बन जाएगी। डेमो 2 मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा भी है। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बैकन और डगलस हर्ले अमेरिकी मानव स्पेस फ्लाइट सिस्टम का हिस्सा होंगे। यह मिशन फ्लोरिडा के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? आर्ट्रिस एंड्रूइस, सेरिगो रोमास, सेरिगो बॉस्क्यूट या डैनी कार्वाजल? इसका सही उत्तर है आर्ट्रिस एंड्रूइस। आइए जानते हैं आर्ट्रिस के विषय में। आर्ट्रिस एक स्पेनिश स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और एथलेटिक है। बिलबाओ स्ट्राइकर आर्ट्रिस ने चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने स्पेन के लिए 13 कप जीते हैं और 2016 में 35 वर्ष और 275 दिन की आयु में स्कोर कर स्पेन के सबसे पुराने गोल स्कोरर भी बने थे। इसके अतिरिक्त वह लियोनेल मेसी के अलावा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 15 ला लीगा सत्रों में लगातार गोल किए हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, आप सभी को बताना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप कि आप सभी को हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा यह सेशन पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो की लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।